स्वागत है आपका हमारे BN24 न्यूज चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं बरवाला पब्लिक स्कूल के अंदर और जैसा कि आप जान पाएंगे कल एक दीवार गिराने को लेकर के एक मामला सुर्खियों में आया था और इस स्कूल के स्वामी द्वारा हमारे को सूचना दी गई थी प्रकाश चंद पुनिया जी के द्वारा। आइए जानते हैं उनसे पूरा मामला क्या था इस मामले को लेकर के। सबसे पहले तो मास्टर जी स्वागत है आपका। धन्यवाद मेहता साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद मेहता साहब, आप यहाँ आए। मैं कल बाहर चंडीगढ़ गया हुआ था जी। बेटी लागी पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी गई थी। यहाँ मेरी बूढ़ी माता जी थी, 85 वर्ष की है जी। और कुछ शरारती तत्व जी। वो बिल्कुल आधारहीन बातें लेके चले हुए थे, जिसकी पहले भी जो दीवार गिराई, फोर्सली दीवार गिराने की पूरी कोशिश करी ताकि एक दहशत का माहौल पैदा किया जाए। जी। मैं आपको जो ये आपके मैं सुन रहा था आपके चैनल पे कल, किसी पता नहीं किस चैनल पे कोई चीज चलाई हुई थी, उन्होंने ये कहा था ये वो कागज है, ये वो दस्तावेज है जो 26/8/2022 को जी कानून को है, ये सीताराम पुत्र श्री ख्यालीराम उसका अपना क्लियर कट बयान है कि जो स्कूल की बाहरी बाउंड्री की जो निशानदेही की गई थी 12/8/2022 को जी, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो दरखास्त देने वाले ये जो लोग हैं ये दीवार का हाथ भी नहीं लगा सकते। इसमें ऑर्डर में इन्हें सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी पड़ेगी। जी। इसमें क्लियर कट साफ लिखा हुआ है, ये कानून को तोड़ के इन्होंने ये काम किया है, इसीलिए इनके ऊपर मुकदमा भी कल थाना बरवाला ने दर्ज कर लिया, FIR दर्ज हो चुकी है इनके खिलाफ। इसके अलावा अगर ये दीवार ये कहे कि थोड़ी बहुत टेढ़ी है, वो है, ये जो कोठी है मेरी बनाई हुई है, करीब 20 साल पहले मेरी बनाई हुई है जी। और मैंने इसको कोर्ट में भी चैलेंज किया हुआ है। और मेहता जी सबसे बड़ी बात ये है कि 5775 ओके दिनांक 9/3/2022 जी। तहसीलदार महोदय का ये लेटर है, मैं आपको दूंगा, जी। आप बेशक इसको कहीं पे भी सार्वजनिक कर सकते हो। और ये भी दे दूंगा कि कानूनगो बरवाला की रिपोर्ट जो निशानदेही बाबत है, ये जो झूठ बोल रहा है, ये पाखंड पैदा कर रहा है, ये गुमराह कर रहा है, अगर 26/8/2022 को कि ये रिपोर्ट भी मैं आपको दे दूंगा। इसमें सब कुछ लिखा हुआ कानूनगो की रिपोर्ट में। अब इसमें ये लिखा हुआ तहसीलदार की रिपोर्ट की वजह से स्कूल के बाहर भी भले छोटी दीवार इधर उधर थोड़ी टेढ़ी में ये रकबा है करीब खसरा नंबर 594 का 3/8 कनाल 0 मरले में 0 कनाल 13 मरले मेरा हिस्सा है, 594/2 8 कनाल 0 मरले में मेरा 0 कनाल 13 मरले हिस्सा है, 594 1/2 में 4 कनाल 12 मरले में 0 कनाल 6 मरला की हिस्सेदारी का मैं मालिक हूँ। तो प्रश्न ही निकला था, मैं चाहूँ तो दीवार से साइड में मेरी बाहर की तरफ भी कर सकता हूँ, मेरी जमीन है बाहर भी। मास्टर जी मैं आपसे कल एक सीधी सी बात पूछना चाहूंगा। जब सूचना के आधार पर हम यहाँ पर पहुंचे थे, हाँ, मैंने आपको फोन किया था, मैंने इसलिए फोन किया था, कल ये ऐसे लोग हैं ये यूं भी कह देगी कि हम आए कौन थे जी, इसलिए आपकी वीडियोग्राफी हुई। मैंने और चैनल को भी फोन किया था, आपने कवरेज किया ताकि ये इनकार नहीं कर सकते क्योंकि लिपापोती नहीं की जा सकती, इसीलिए तो मुकदमा दर्ज होया जी। हाँ जी जिस हिसाब से कल हम यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे वो तो हमने ये देखा भी वो दीवार पर बैठ के दीवार को तोड़ रहे थे और उन्होंने हमारे को सूचना के आधार पर सिर्फ ये बात बताई भाई ये दीवार जो है ये हमारी अपनी पर्सनल दीवार है, हमने इसकी बाकायदा निशानदेही करवाई है और 2 से 2.5 फुट का जो एरिया है ना वो दीवार का वो हमारा आपके स्कूल की तरफ एरिया निकलता है पैमाइश के आधार पर। मेहता जी मैं आपको एक बात बताऊँ, अब इसने पहले भी 2 बार प्रयास किए थे जी, ऐसे ही प्रयास किए थे, इलीगल प्रयास किए थे। अगर ऐसा कोई है तो सक्षम न्यायालय का ऑर्डर हो जब ये कोई काम करेगा, ऐसे नहीं कर सकता कोई जी। ये झूठ बोल रहा है, मेरा रकबा अगर दीवार से बाहर भी मेरा रकबा है जी, और मैंने ये जो बैठा है ये मकान मेरा बनाया हुआ है, इसको भी मैंने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और मेहता जी कोर्ट में भी चैलेंज किया, उसके बावजूद भी कानून का ये सरेआम भद्दा मजाक किया। और ये किस वजह से, क्योंकि मैं बाहर हूँ, बेटी बाहर है, ताकि बुढ़िया लेडीज है घबरा जाएगी, सिर्फ ये प्रेशर टैक्टिस थी और कुछ नहीं बात रही। बात एक बात और पूछ रहा था, उसमें मेरे पे एक ये कह रहे थे कि कोई ऐसी बदतमीजी की बातें भी इनके द्वारा बोली जा रही थी कि जो मैं शब्द प्रयोग नहीं कर सकता, तो इनने बोली कि मैं इनके ही वो पहनता हूँ, पता नहीं क्या बोल रहे, मैं नहीं करना चाहूंगा। आपकी वीडियो में आप देख सकते हो, दर्शक भी आपके देख लेंगे।
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेहता जी, जो ये एफिडेविट ले बैठे हैं जी, उनके खिलाफ मैंने 20/9/2022 करीब 20/9/2022 को उस एफिडेविट जो फेक एफिडेविट है, जिसमें मेरे कोई दस्तक नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं, ना अंगूठा, ना कोई मेरा नाम, जो पैसे का जिक्र कर रहा है, जो एक बाउंडर बचाए बैठे हैं, वो थाना बरवाड़ा में मैंने कंप्लेंट दर्ज कर चुके थे। हम बेटी ने कंप्लेंट दर्ज कर ची थी जी, कि वो फेक थे, झूठे हैं, मेरा इनके साथ कोई लेन देन ही नहीं है। ये सिर्फ एक बकवासबाजी कर रहा है, ये सिर्फ एक स्कूल में एक नौकरी कराया कर दी। और सही बात तो ये है कि इस लेडीज की वजह से घर में भी फूट पड़ी, मेरा और घर में कोई मनमुटाव नहीं, इसकी वजह से ये सारा खेल हुआ। मैं जो बोलना नहीं चाहता क्योंकि मेरा घर का मामला में सार्वजनिक नहीं कर सकता। मास्टर जी, एक मैं सीधी सी बात ये कहना चाहूंगा, जिस आधार से अगर देखा जाए, ये कह रहे हैं इन्होंने कल पुलिस को भी और पत्रकारों के समक्ष भी हमारे को कुछ अपने कागज दिखाए, निशानदेही की रिपोर्ट दिखाई, तो क्या वो जो निशानदेही की रिपोर्ट है जिसकी पैमाइश करवाई जा चुकी थी, तो वो क्या वो झूठी है? इसका मतलब मैं जो ये निशानदेही जो करवा रखी है, जो ये बोल रहे हैं जी, ये एक अवैध कॉलोनी है जी, और अवैध कॉलोनी में निशानदेही हो ही नहीं सकती प्लाट की, रकबे की हो सकती सिर्फ ये 4 दीवार टेढ़ी से या सीधे इस चीज की निशानदेही है जी, ये क्लियर कट है, ये क्लियर कट कानूनों ने लिखा है, ये गुमराह कर रहे हैं, आपने पढ़ा नहीं, यूं दिखा देते हैं। मैं आपको इसको कॉपी दे रहा हूं, सिर्फ इन्होंने दरखास्त दी थी और दरखास्त दी थी, ये लिखा गया है 594 का 1/2 मौजा सितत बरवाड़ा की बारी बाउंड्री निशानदेही बाबत जी, बारी बाउंड्री की निशानदेही को प्लाट की निशानदेही नहीं, गुमराह कर रहे हैं। और क्लियर कट लिखा हुआ है इसमें कि बारी की है और बार की तरफ मेरी जमीन है, और इसमें क्लियर कट लिखा है कानूनगो द्वारा दरखास्त देवदारी के नाम नहीं लेना चाहूंगा मेरे मुंह पे कि ये सक्षम न्यायालय में अपनी चार्जोई करके न्यायालय के आदेश उपरांत ही दीवार हटाने बारे कहा गया है, ये दिया गया है। ऐसा ही सेम जैसे कागज आप ये इन्हीं का कागज है, मैंने कुछ नहीं करा, इन्हीं का कागज का ही पार्ट है, पिछला हिस्सा ही हूँ। मैं आपसे वही बात कहना चाहूंगा, जिस आधार पर, जिस हिसाब से अगर आप भी जैसे आप मेहता साहब प्रूफ दिखा रहे हो ना साहब, वो कितने बुक, इतनी बुक दिखाओ, एक कट्टा भर के दिखा दे। उन्होंने मेरे खिलाफ 56 शिकायतें की थी जी, और वो शिकायतें सारी खारिज हो चुकी है, सब झूठी थी शिकायतें, इसलिए मैंने 182 की कार्रवाई के तहत लिखा हुआ है कि भाई झूठी शिकायत 182 कार्रवाई पर बनती है। और ये अपना दबाव बनाने के लिए सारा बाउंडर किए हुए है। 6 कंप्लेंट तो थाने में दर्ज है और करीब आधा दर्जन मुकदमे कोर्ट में भी इनके खिलाफ है। ये बाउंडर कर रहे हैं और इनको ये पता है कानून के शिकंजे में ये फंसेगे, कोई नहीं बचा सकता। मास्टर जी, मैं एक सीधी सी बात ये, आप इनके कागज पढ़ के उस कागज में जो ये निशानदेही दिखा हुआ है, सिर्फ दरखास्त देने वाला है, उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा जगदीप का कोई प्लाट है या इनका कोई प्लाट है, ये झूठ बोल रहे हैं, उसके ऊपर कहीं नहीं लिखा होगा। मास्टर जी, मैं आपसे सीधी सी आपने कभी पढ़े नहीं, ये सब यूं दिखा, नहीं, मैं आपको कॉपी दे रहा हूँ। कागज तो इन्होंने हमारे को दिखाए और हमारे को ये बात कही भी है उन्होंने अपने आधार पे, भाई आप इसको पढ़ना चाहो पढ़ भी सकते हो और देख भी सकते हो। जैसे आप दिखा रहे हो अपने कागज, वैसे इन्होंने भी दिखाने चाहिए। बिल्कुल, ये मेरा कागज नहीं, लेकिन मैं ये तहसीलदार का कागज, मेरा कागज का तो मतलब नहीं निकला, मतलब 2 पेज का ऑर्डर है ये। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ मास्टर जी, ये लगा के चलो जिस हिसाब से आप इन्होंने जो पैमाइश कराई, वो प्राइवेट बंदे थे क्या जिनके आधार पर मतलब निशानदेही इनका कोई प्लाट की निशानदेही नहीं हुई, ये सिर्फ जो निशानदेही हुई सिर्फ इस बात ने लेकर हुई 22 की 4 किला के नंबर की निशानदेही हुई, कोई प्लाट की निशानदेही नहीं हुई। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ मास्टर जी, जिस हिसाब से जो भी व्यक्ति होता है सरकार के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा एक मंजूरी दी जाती है निशानदेही की, निशानदेही कोई और उसकी रिपोर्ट भी उसी के आधार पर रिपोर्ट इसी जो ये क्या नाम है, सीताराम कानूनगो ने ही की थी, बारी बाउंड्री की लिखा हुआ है जी, बारी बाउंड्री की, इसमें कहीं नहीं लिखा बारी बाउंड्री के बाहर भी मेरी जमीन है, ये तहसीलदार की रिपोर्ट है, ये तो सारी चीज मेरे हक में है, वो जो लिखी हुई है।
मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ एक दबाव बनाने लग रहे हैं। सुनो मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब ये है, आप उस बात को नोट करके देखना। अगर जिस बंदे की जो पैमाइश कराई जाती है, तहसीलदार की जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो वो जो बंदे थे जो पैमाइश करने वाले थे, क्या वो किसी प्राइवेट संस्था के द्वारा थे चाहे किसी के भी द्वारा थे, मुझे नहीं पता। अगर आपको मौके पे जब उसकी निशानदेही कराई जाएगी तो उसका कब्जा भी तो आपको मौके पे छुड़वा के दिया जाएगा ना। बिल्कुल ऐसा है। सुनो मेरी बात, ना तो मुझे पता इनका किस पर करवाई थी, फिर भी मैं इसी की रिपोर्ट मैं कहूँ किसकी मशीन बुलाई थी, उसी को अगर सही मान ले बात को, उसमें भी मेरी जमीन है। मैं तो स्कूल के बाहर भी मेरी जमीन है, कहीं नहीं दिखा रखे इन प्लाट की, ये सिर्फ एक बाउंड्री पर चला रखा है। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ, जिस हिसाब से मौके पे अगर जिस टाइम अगर ये पैमाइश कराई गई थी, पता क्या, तो उस टाइम उसका फर्ज और हक यही बनता है, कोई भी हो, चाहे मास्टर जी आप भी होगे और मैं भी होऊंगा, तो ये हम मान के चलेंगे उसका क्लियर कटे का हक बनेगा। अगर कोई चीज है, मान ले कोई पारित होगी, कोई चीज अगर आपने किसी की दबा रखी है जी, जैसे मेरी कोई चीज दबा रखी है, बिल्कुल मैं कोर्ट में जाके कोर्ट का आदेश आऊंगा, हाँ बिल्कुल, जब वो हटेगी, लेकिन जब पुलिस प्रशासन उसका साथ देगा, बिल्कुल पुलिस प्रशासन के साथ ये उलझन लग रहा है, जब तो मैं तो था ही नहीं यहाँ जी, पुलिस प्रशासन ने तो भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जी। क्यों कर दिया? क्योंकि पुलिस प्रशासन के साथ है आपका जो इसका जो बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, बार बार पुलिस का आना, जो ये झूठे कंटेंट दिखाए बैठा था जी जी, तो ये सही नहीं था। अगर इनकी कोई निशानदेही है जी, ये अगर ये कहे जो कागज दिखावे, उस निशानदेही अगर ये वाजिब है, उसका ऑर्डर न्यायालय से लेके और फिर कब्जा कार्रवाई हुआ है जी। ये प्रोसीजर है गवर्नमेंट का। ये मैं भी वही बात ही कहना चाह रहा हूँ आपको, बिल्कुल भाई, अगर मौके पे जिस टाइम पैमाइश कराई गई थी, तो जितनी जगह चाहे आपकी निकले चाहे उनकी निकले, बिल्कुल जो मौके पे उसको पैमाइश कराने के आधार पे निशानदेही करवा के मौके पे उसका कब्जा दिया जाएगा। ऐसे जी, वो कोर्ट का एक प्रोसेस होगा जी। जैसे किसी का भी कोई हिस्सा निकल गया, उसका कोर्ट का एक ऑर्डर आओगा जी, कोर्ट का ऑर्डर आओगा, कोर्ट का ऑर्डर आओगा, कोर्ट जैसे कोर्ट देगा आदेश, एसडीएम को दे, डीसी को दे, थ्रू बिहाफ ऑफ किसी को दे, तहसीलदार को दे जी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, और पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी ताकि कोई झगड़ा ना हो। लेकिन जिस इन्होंने तो कानून को हाथ में लिया है, मेरी एब्सेंट में, बेटी के एब्सेंट में, बुढ़िया को एक दहशत फैलाने के उद्देश्य से ये काम किया गया है। जिस हिसाब से इन्होंने कल मौके पे, जिस हिसाब से हमारे को बताया, सूचना के आधार पे ये बात कही गई हमारे द्वारा, भाई हमें ये बताया गया, भी हमने पैमाइश के आधार पे बकायदा स्कूल की तरफ 2.5 फुट के यहाँ पे आपके स्कूल की फिर जमीन के अंदर वो खूंटे तक गाड़े हुए हैं। फिर ऑर्डर लिया होना, वो उसके खूंटे नहीं है जी, यही तो समझने की बात है। वो खूंटे किला नंबर के हैं, किला नंबर के हैं, किला नंबर से बाहर भी मेरी जमीन है, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। वो उसके मकान के खूंटे नहीं है, वो खूंटे किला नंबर के हैं। तो मैं किला नंबर के कहना चाह रहा हूँ, वो ये बात कहना चाह रहे हैं पैमाइश के आधार पे जो समझे, किला नंबर की निशान नहीं है वो, किला नंबर की किला, यही तो मैं बताऊँ, इस किला नंबर के बाहर भी मेरा रकबा है, वो किला नंबर की निशान है, जैसे पत्थर लाइन हो, और कोई मतलब नहीं उस बात का दिखाने दे रहा है। ये मामले को चलते हुए कितना वक्त हो चुका है? दीवार को अभी मेरी बात सुन, अभी थोड़े दिन तक पहले है, इनका दीवार तक कोई मतलब नहीं, ना इनका कोई मतलब किसी बात है। ये छोटी नौकरी किया करती जी, और ये ब्लैकमेलिंग करने के उद्देश्य से थाना बरवाड़ा में भी शिकायत दर्ज है इसके खिलाफ जी। ये ब्लैकमेलिंग करने के उद्देश्य से ये सारे प्रोपेगेंडे करने के लिए, और कुछ नहीं, इनका कोई कारोबार नहीं, लेना नहीं देना नहीं, इनकी आदत ही ऐसी है, घर में फूट डालो और अपना गद उल्लू सीधा करो। मास्टर जी जिस हिसाब से ये जो आरोप लगा रहे हैं आपके खिलाफ, भाई मन में मास्टर जी से 10 लाख रुपए लेने हैं, मैं मन ने शिकायत की हुई है थाना में, झूठे फेक एफिडेविट बनाए हुए, मेरे साथ इसका कोई लेने देन नहीं है। आप मैंने एक चीज बताओ, ये मेरी ख्याल वैसे पक्का पता नहीं 5-6 हजार की नौकरी करती होगी, फिर 5-6 हजार की नौकरी करना आप भी समझो, मैं साहब क्या कोई आप सोच सको कि मैं ऐसे काम करूंगा? बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटी बात है ये वैसे ये बेबुनियाद आरोप है जी, ये है ही नहीं इसका। यूँ बताओ, ये किराए पे मकान पे बैठने वाली, सच थोड़ा रुक जाओ, कोर्ट का ऑर्डर आने दो, ये मकान भी मेरा ही। मास्टर जी जिस हिसाब से उन्होंने आपके ऊपर ये जो आरोप लगाए हैं, एलिगेशन लगाए हैं, भी इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आरोप लगाए हैं नहीं जी, आरोप लगाना बड़ा आसान सा काम है
जी उस आरोप को सिद्ध करना पड़े, हमारा कोर्ट है जी। और मैं खुद कोर्ट में गया हूँ जी मैं खुद कोर्ट में गया हूँ। इनने जो बाउंडरबाजी करी, जो नुकसान करने की कोशिश करी, पब्लिसिटी हनन करने की कोशिश करी, मार्केट को गुमराह करने की कोशिश करी, अब ये फड़फड़ा रहे हैं जी। अब ये इलीगल काम करने पर उतारू हो रहे, क्योंकि इनको पता को नहीं था कि भाई कानून के हाथ बहुत लंबे हुआ है जी। चाहे मैं इंग्लैंड चले जाऊँ, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया चले जाऊँ, कानून है। कानून मेरे ऊपर भी वही लागू हुआ, खट्टर साहब पे भी हुआ, या विज साहब पे भी, मंत्री कोई हो, जो ऑफिसर कोई हो, सब पर लागू हुआ जी। पर ये कानून को अपने हाथ में लेते। जब मैं कोर्ट में गया हुआ हूँ जी, कोर्ट में सिद्ध करते हैं ये खुंटिया देखे बनाए जी ये तो किला नाम की निशानी है। इस किला तो बाहर भी मेरी जमीन है जी। और इसकी तो आदत मैंने सुना है इनके परिवार की, तो जहाँ भी ये जाते हैं वहीं पे ये ऐसे काम करते हैं। मैंने सुना है कि ये जहाँ रहे वहाँ भी बेच के बाजे है। अभी इनके क्या किससे सुनाऊंगा, आपकी सब समाज में पता है जी, सब पता है। वो ये आप एक बताओ, मैं तो साहब मैं तो बाहर था जी, बेटी बाहर थी, एक मेरी जी। माता थी, जी आप जैसे भाई आए थे। जी जी जी। क्या समाज का जो समर्थन था, समाज ने पता नहीं है मेरी बनाई हुई कोठी है, बिल्कुल जी, और मेरी बनाई हुई कोठी मेहता साहब पुराने जितने भी पत्रकार है इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी, ये कोठी मेरी बनाई हुई है। बिल्कुल दीवार का तो झगड़ा है को नहीं, बात तो मेरी कोठी बनाई हुई है जी। और ये 18-20 साल से बनाई हुई है। सब पत्रकारों में पत्रकार कॉन्फ्रेंस या बड़े प्रोग्राम भी किए हुए कोठी ने। जी जी जी। ये आप किसी पे भी पूछ सको आप, जी हाँ ये किसी पे भी आप पत्रकार पे समाज का नेता है पास पड़ोस से ही पूछ सको ये कोठी किसकी बनाई हुई है, वो आपको ये कहेगा प्रकाश पुनिया जी की बनाई हुई है। सिर्फ ये घर में फूट डालने के उद्देश्य से ताकि काम धंधा लगे रहे। हम इतने बावड़े काम करने वाले को नहीं, भगवान सब देखता है। और हम कोर्ट में गए हैं और कोर्ट में न्याय मिलेगा और जो FIR हुई इस पे पुलिस इसको उठा लेगी देर सवेर जी, क्योंकि पुलिस का अपना काम है जी ऐसे परमिट थोड़ा लग रहा है किसी की दीवार लाएंगे कि उसके अंदर आ जाए। तो थाना है बरवाड़ा ने इसके खिलाफ FIR दर्ज करी है। FIR दर्ज करी, थोड़ा बहुत उनकी अपना एक प्रोसीजर हो इन्वेस्टिगेशन का। दोस्तों अभी हमने जाना था प्रकाश चंद पूनिया जी से दीवार को लेकर के उनका क्या कुछ मामला था जिसको लेकर के उन्होंने हमें सूचना दी थी भाई, उसके बारे में हमने अभी इनसे जाना है। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट व जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.